डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद 2 दिन के वक्फे के बाद कंप्यूटर साइंस के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ बूलियन अलजबरा और हमने एसोसिएटिव लॉ का एक पार्ट किया था और उसके लिए ट्रूथ टेबल बनाया था और आपको असाइनमेंट के तौर पे दूसरा पार्ट जो है उसके लिए ट्रूथ टेबल बनाने के लिए दिया गया था। आज हम उस ट्रूथ टेबल को बनाएंगे और आप अपने अपने ट्रूथ टेबल के साथ उसको टैली करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश की है, उन्होंने मुझे पिक्स भी सेंड की हैं और कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा है कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये किस तरह से किया गया है, तो ये F कैसे लिखना है, T कहाँ पे लिखना है। तो मैं पहले तो बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ, आज एक बार फिर बता देता हूँ कि पहले हम देखते हैं कि कितने वेरिएबल हैं इस एक्सप्रेशन में जिसके लिए हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो पार्ट है, पार्ट 2, इसमें 3 वेरिएबल हैं, A, B और C। टोटल 3 वेरिएबल हैं, यही वेरिएबल इधर भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये 3 खाने बने हुए हैं ना जो पहले लेफ़्ट साइड पे, उनमें हम लिख लेंगे A, B और C। अब इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है। मैंने आपको तरीका बताया था, जितने वेरिएबल होंगे आपने कितने खाने बनाने हैं। हमने 8 खाने बनाए हैं। ये 8 खाने क्यों बनाए हैं, 10 या 12 खाने या 6 या 4 खाने क्यों नहीं बना लिए। तो हमने एक तरीकाकार तय किया था, मैंने आपको बताया था कि 2 लिखें और जितने वेरिएबल हैं वो उसकी पावर के तौर पे लिख दें। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो ये 8 होगा। तो इसका मतलब है कि 8 लाइंस हमने लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 लाइंस हमने लगा ली, ये खाने बन गए। अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो राइट मोस्ट जो वेरिएबल है वो है C। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले में F और दूसरे में T, फिर F, फिर T, फिर F, फिर T। इस तरीके से इसको रिपीट करेंगे जब तक कि ये सारे खाने फिल नहीं हो जाते। अब अगले वेरिएबल में आ जाएं तो हर चीज़ की तादाद डबल कर देंगे, 2 बार F और 2 बार T। पहले 1 बार F 1 बार T, 1 बार F 1 बार T है। अब 2 बार F और 2 बार T, फिर 2 बार F और 2 बार T। ठीक हो गया। अब तीसरे वेरिएबल के खाने में आ जाएं तो अब फिर इसकी डबल कर देनी है तादाद, यानी 2 बार F है तो अब 4 बार F आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये तो बहुत आसान है। यानी अब 4 बार F तो अब 4 बार T आएगा। तो ये पहला मरहला हमारा ट्रूथ टेबल बनाने का मुकम्मल हो गया। अब हम देखें, हमने लेफ़्ट हैंड साइड को देखा A एंड B, और इसको पहले ब्रैकेट वाले को हमेशा पहले सॉल्व किया जाता है। तो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, A एंड B। तो A एंड B हम फाइंड करेंगे। तो अब हमें पता है एंड में यहाँ पे T तब आएगा जब दोनों वैल्यूज़ T होंगी। अगर कोई एक वैल्यू भी F होगी तो यहाँ पे F ही आएगा। ये दोनों F हैं तो यहाँ पे F, दोनों F हैं तो यहाँ पे F, एक F है एक T है तो फिर भी यहाँ पे F ही आएगा। T उसी सूरत में आएगा जब सारी वैल्यूज़ T होंगी। तो ये F है, ये T है, तो यहाँ पे F आएगा। अब देखें, ये भी T और ये F है तो फिर एक वैल्यू F आ गई है तो यहाँ पे F आएगा, फिर F ही आएगा। अब देखें, दोनों T आ गई, A वाली भी वैल्यू T है और B वाली वैल्यू भी T है तो यहाँ पे T आ जाएगा। और इसी तरह ये भी दोनों वैल्यूज़ T हैं तो ये T आ जाएगा। ये हो गया A एंड B। अब करेंगे B एंड C। B एंड C, अब इन दोनों खानों को देखना है। दोनों F हैं तो यहाँ पे F आ जाएगा, एक भी F है तो फिर भी यहाँ पे F आएगा। T एंड F, F। अब देखें T एंड T, T आ जाएगा क्योंकि दोनों T हैं। F एंड F, F आ जाएगा। F एंड T, F आ जाएगा। T एंड F, F आ जाएगा। और T एंड T, T आ जाएगा।
अब ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है ए एंड बी, ए एंड बी एंड सी। अब देखें ए एंड बी ये है और सी ये है, इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन हमने करना है। तो एंड ऑपरेशन मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। एंड ऑपरेशन का रिज़ल्ट टी उस सूरत में होता है जब सारी वैल्यूज़ टी हों। तो एक भी वैल्यू एफ़ होगी तो एंड ऑपरेशन का रिज़ल्ट एफ़ ही आएगा। तो ये देखें इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, एफ़ एंड एफ़, एफ़, टी एंड एफ़, एफ़, एफ़ एंड एफ़, एफ़, टी एंड एफ़, एफ़, एफ़ एंड एफ़, एफ़, टी एंड एफ़, एफ़, एफ़ एंड एफ़, एफ़ और टी एंड टी, टी। देखें दोनों वैल्यूज़ टी आई हैं तो हमने इसको टी लिया है। अब इसी तरह राइट हैंड साइड जो है वो है ए एंड बी एंड सी। तो अब बी एंड सी ये है और ए ये है, इधर से पहली वैल्यू और इधर से लास्ट वाली जो। तो इन दोनों के दरमियान ये बड़ी एहतियात से करना है कि ये चूँकि दूर दूर हैं साथ साथ नहीं है, इसलिए एहतियात से हमने देखना है। एफ़ एंड एफ़, एफ़, एफ़ एंड एफ़, एफ़। इसी तरह आप आगे देखें ये 4 एफ़ हैं, इधर अब टी भी आ जाएगा तो ये 4 एफ़ की वजह से पहली 4 वैल्यूज़ एफ़ ही आएंगी। अब हम पाँचवीं वैल्यू देखें, टी एंड एफ़, तो एफ़ आएगा। अब देखें टी एंड एफ़, तो एफ़ आएगा। और आगे भी देखें टी एंड एफ़, तो एफ़ आएगा। और यहाँ देखें टी एंड टी, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। अब हमने प्रूफ क्या किया है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हैं। आप देखें कि दोनों की वैल्यूज़ सेम आ रही हैं। पहली 7 वैल्यूज़ एफ़ हैं और लास्ट वैल्यू टी है, और इसमें भी पहली 7 वैल्यूज़ एफ़ हैं और लास्ट वैल्यू टी है। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ का पार्ट 2 हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अगला लॉ जो है, चूँकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो एक बड़ी वजह ये भी है 2 दिन लेक्चर ना होने का कि डाटा और मेमोरी का इशू था, जिसकी वजह से 2 दिन लेक्चर नहीं हो सका। तो अभी हम वीडियो और लंबी नहीं कर सकते, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला लॉ जो है कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आप ये टेबल ख़ुद बनाएं तो मुझे उसकी पिक सेंड करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।